ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे स्टैटिक कीवर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग। तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो उनमें से एक कीवर्ड है स्टैटिक, जिसका पर्पस क्या होता है इन जावा, वी हैव टू कवर इट इन दिस सेशन। तो सबसे पहले मैं कुछ बताऊं कि आपके पास एक होते हैं इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट मेंबर्स, और उसके बाद हमारे पास होते हैं कुछ क्लास मेंबर्स। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट मेंबर्स होते क्या हैं। तो इंस्टेंस मेंबर्स उन मेंबर्स को कहते हैं। पहले तो मेंबर कौन कौन से होते हैं ये सुन लें। आपके पास कोई वेरिएबल, ठीक है, आपके पास कोई आप समझ लो कि मेथड, ठीक है, या आपके पास कोई कंस्ट्रक्टर हो गया, तो इनको हम कहते हैं मेंबर। इन तीनों को क्या कहते हैं? मेंबर कहते हैं। मेंबर में ये तीनों चीजें आ जाती हैं। अगर मैं कह रहा हूं इंस्टेंस मेंबर, तो यानी कि ये तीनों आ गए। क्लास मेंबर, तो ये तीनों आ गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आता है कि ऑब्जेक्ट मेंबर्स या इंस्टेंस मेंबर्स क्यों कहते हैं इनको, और कौन कौन से आपके पास इंस्टेंस मेंबर होते हैं और कौन कौन से इनमें से आपके पास क्या होते हैं? क्लास मेंबर्स होते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे आके और कुछ समझाना चाहूं तो देखें कैसे होता है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल इनके ऊपर रख देते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। अब क्लास मेंबर यानी कि वो मेंबर जो क्लास के नाम के थ्रू कॉल हो, और कुछ ऐसे मेंबर जो आपके पास ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अगर मैंने यहां पे एक मेंबर बनाया पब्लिक इंटीजर ए, क्या बनाया है? पब्लिक इंटीजर ए, और इस वेरिएबल को अगर मैं इस मेन मेथड के अंदर कॉल करना चाह रहा हूं, किसके अंदर? मेन मेथड के अंदर। चले मैं ऐसा करता हूं, यहां पे आके SOUT में आके ए को कॉल कर रहा हूं, तो आपको एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? यहां पे देखिएगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसका मकसद यह है कि किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को स्टैटिक मेंबर के अंदर कॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेन मेथड स्टैटिक है। मेन मेथड क्या है? पब्लिक स्टैटिक वाइड है। पब्लिक स्टैटिक वाइड है, यानी कि आपके इसी मेन मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है। तो जिस भी मेथड के अंदर स्टैटिक मेंबर है या वो स्टैटिक मेथड है, तो उसके अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर कॉल नहीं हो सकता। क्या? नॉन स्टैटिक मेंबर कॉल नहीं हो सकता। यानी कि वो वेरिएबल, वो मेथड, मैं नीचे एक मेथड भी बना देता हूं, पब्लिक वाइड शो, मैं इसके अंदर कर देता हूं शो नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो मैं अगर इस शो मेथड को भी कॉल करना चाह रहा हूं, तो ये शो भी कॉल नहीं होगा। वी नो वेरी वेल। क्यों नहीं होगा कॉल? क्योंकि हमारे पास ये मेथड, अगर आपको ये लग रहा हो कि हम ऐसे कॉल करें, तो ये भी आप कॉल नहीं कर सकते। यू डोंट हैव परमिशन टू कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर्स इन स्टैटिक मेंबर। तो आपके पास कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल, देखिए इसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड लगाया हमने? नहीं लगाया। इवन इस मेथड के अंदर स्टैटिक कीवर्ड लगाया? नहीं लगाया। तो इन दोनों को अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हो मेन मेथड के अंदर, और मेन मेथड आपके पास स्टैटिक है। मेन मेथड क्या है? स्टैटिक। तो मेन मेथड स्टैटिक है, इसी वजह से आपके पास नॉन स्टैटिक मेंबर यहां पे कॉल नहीं होंगे। क्लियर? मेंबर यानी कि मेथड हो, वेरिएबल हो, कंस्ट्रक्टर हो, वो तीनों चीजें हैं। तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिफाइन अ ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम कॉल कर सकते हैं। आ रहा है समझ? तो अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड को मेन मेथड के अंदर कॉल करना है, और मेन मेथड स्टैटिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ए क्लास है मेरे पास, उसका ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू ए, और अब अगर मैं इसको कॉल करना चाह रहा हूं ओबीजे डॉट ए, देखिए कॉल हो रहा है, इसकी वैल्यू दे सकते हैं ओबीजे इज इक्वल डॉट शो, देखिए कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा? तो इसीलिए नॉन स्टैटिक मेंबर्स को इंस्टेंस मेंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो इंस्टेंस मेंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आपके कॉल होते हैं।
या ऑब्जेक्ट मेंबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपके ये कॉल होते हैं। आ रहा है समझ? इसीलिए जो नॉन स्टैटिक मेंबर होते हैं, कौन से नॉन स्टैटिक मेंबर्स इज आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं इनको? इंस्टेंस मेंबर्स। क्लियर है? ठीक है भाई। तो नॉन स्टैटिक मेंबर जितने भी होते हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फ्री कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा आप कॉल नहीं कर सकते। अब सेकंड पॉइंट, क्लास मेंबर्स कौन से होते हैं? ऑल स्टैटिक मेंबर्स और क्लास मेंबर्स। ऑल स्टैटिक मेंबर्स और क्लास मेंबर्स। अब ये क्लास मेंबर्स क्यों कहते हैं भाई? उनको ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस मेंबर्स कह रहे हैं क्योंकि वो इंस्टेंस बनाने के बाद कॉल हो रहे हैं या ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल हो रहे हैं। तो अगर आप इसको क्लास मेंबर कह रहे हो तो क्यों कह रहे हैं, मैं आपको यही बात यहां पे समझाता हूं। अब मैं यहां पे आके एक स्टैटिक जो है पब्लिक स्टैटिक इंटीजर सी बनाते हैं। आ रहा समझ? एक वेरिएबल है सी जिसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ बनाया। एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड टेस्ट। यहां पे आके लिखते हैं कि टेस्ट स्टैटिक मेंबर। सही है? स्टैटिक मेंबर है टेस्ट हमारे पास। उसके बाद अब इनको कॉल करते नीचे। अब देखिए ये एक ही क्लास के अंदर है, ये एक ही क्लास के अंदर है, ये यहां से क्लास स्टार्ट हो रहा है ना, और मेन मेथड भी इसी के अंदर है। फिर भी मुझे उन नॉन स्टैटिक मेंबर्स के लिए मुझे क्या बनाना पड़ा था? क्लास बनाना पड़ा, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा था। सही है? विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आई कैन नॉट कॉल ओवर ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर्स। तो मुझे क्या बनाना पड़ा था? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टैटिक मेंबर्स की, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर सी एक वेरिएबल है लेकिन वो स्टैटिक है, तो यहां पे ये डायरेक्ट कॉल हो सकता है। यहां पे डायरेक्ट कॉल हो सकता है। मैं नीचे आता हूं, इनको अभी स्किप कर देते हैं, यहां पे आते हैं। अब मैं यहां पे आके क्या करता हूं? डायरेक्ट लिखता हूं सी। देखिए कॉल हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि इंटीजर सी भी क्या है? स्टैटिक है, और मेन मेथड भी स्टैटिक है, तो डायरेक्ट कॉल हो रहा है। और ये दोनों एक ही क्लास के अंदर है, वो भी एक ही क्लास के अंदर थे, उसी ए के अंदर थे, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा था क्योंकि वो नॉन स्टैटिक थे। अब बात करते हैं कौन से मेथड की? टेस्ट की। मैं टेस्ट को डायरेक्ट कॉल कर रहा हूं, हो रहा है, क्योंकि टेस्ट भी क्या है? स्टैटिक मेंबर है। टेस्ट भी क्या है? स्टैटिक है, और आपके पास सी भी क्या है? स्टैटिक है। तो दोनों कॉल हो रहे हैं। चलें कॉल करते हैं, देखें कॉल हो रहे हैं, क्योंकि सी की अभी तक कोई वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू शो कर रहा है। इंटीजर को डिफॉल्ट 0 असाइन होता है। क्या असाइन होता है? 0। मैं यहां पे आके वैल्यू दे सकता हूं इसको। अब कॉल करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी, देखें आ रही है 1 2 3। क्लियर? अगर आप किसी इंटीजर को वैल्यू नहीं देते तो मेमोरी से डिफॉल्ट वैल्यू उठा के आपको दे देता है। जैसे फ्लोट की 0.0 है, ठीक है, ऐसे ही सबके लिए कैरेक्टर की स्पेस है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज पढ़ाई थी जब मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ाए थे आपको। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात, अभी तो हम एक ही क्लास से एक्सेस कर रहे हैं किनको? स्टैटिक मेंबर्स को, तो डायरेक्ट कॉल हो रहा है। लेकिन अगर आप दूसरा कोई क्लास है हमारे पास, एक क्लास बना देते हैं बी। कौन सा क्लास? बी। इसके अंदर मैं कुछ स्टैटिक मेंबर डिफाइन कर देता हूं। पब्लिक स्टैटिक डी इज इक्वल टू, डी की वैल्यू नहीं देते लेकिन स्टैटिक है, लेकिन इंटीजर डी। एक मेथड बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक कैलकुलेट, और इसकी वैल्यू पास कर देते हैं। मैं यहां पे आके आता हूं, लिखता हूं SOUT। अच्छा, इसका रिटर्न टाइम नहीं दिया हमने, वॉइड देते हैं, एंड वी हैव टू डिफाइन SOUT। कौन सा मेथड है? कैलकुलेट मेथड स्टैटिक। आ रहा है समझ? अब दूसरे क्लास के अंदर आपके पास क्या है? दूसरा क्लास है ना हमारे पास, उस क्लास के अंदर 2 स्टैटिक मेंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे आके फिर भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ? मेरे पास कुछ ऐसे सिनेरियो है, मेरे पास एक क्लास है बी और मेरे पास एक क्लास है ए, सही है, और बी के पास यहां पे एक स्टैटिक
मेंबर बना हुआ है डी के नाम से, एक मेथड बना हुआ है कैलकुलेट के नाम से, सही है। और ये दोनों क्या है, ये स्टैटिक है। ये क्या है, स्टैटिक है। इस क्लास का नाम क्या है, बी है। इस क्लास का नाम बी है, इस क्लास का नाम ए है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस क्लास बी से ये जो दो मेंबर है, एक वेरिएबल डी है और एक दूसरा आपके पास मेथड है जो कैलकुलेट के नाम से, अगर मैं इन दोनों को कॉल करना चाह रहा हूं ए के अंदर, तो मुझे वैसे क्या करना पड़ता, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। ऐसे करता ना मैं, बी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू बी, और उसके बाद उसी के ऑब्जेक्ट से कॉल कर देता ओबीजे डॉट डी, ऐसे करते ना हम। और उसके बाद हम उसी मेथड को कॉल करते हैं ओबीजे डॉट कैलकुलेट, राइट। लेकिन ये करने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये स्टैटिक मेंबर है। ये क्या है, स्टैटिक मेंबर। तो आई जस्ट हैव टू, मैं आपको बता देता हूं, ये करना पड़ेगा। उस क्लास का नाम क्या है, बी है ना, जिसके अंदर दोनों स्टैटिक मेंबर पड़े हैं। तो यू जस्ट हैव टू डिफाइन द क्लास नेम बी डॉट डी, आ गया ये। उसके बाद बी डॉट कैलकुलेट शो कर रहा है नीचे। तो सेम ही क्लास के अंदर अगर स्टैटिक मेंबर है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉल कर लो। अगर किसी दूसरे क्लास में आपके पास स्टैटिक मेंबर पड़ा है तो पहले क्या देना पड़ेगा, क्लास नेम, उसके बाद उस वेरिएबल या उस मेथड का नाम देना पड़ेगा, सही है। और इसीलिए ही आप इनको क्लास मेंबर कहते हो। स्टैटिक मेंबर्स को क्या कहते हैं हम, क्लास मेंबर, क्योंकि वो क्लास के नाम के थ्रू कॉल होते हैं। समझ में आ रहा है सबको। तो क्लास मेंबर या स्टैटिक मेंबर वो होते हैं जो आपके पास क्लास के नाम से कॉल होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें ऑब्जेक्ट बना के कॉल करें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है ना, आप वो भी कर सकते हैं, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन। मैं यहां पे आके डायरेक्ट ओबीजे डॉट, क्या नाम है उसका, डी है ना, उसकी वैल्यू दे देते हैं। कॉल हो रहा है, देखें, ओबीजे डॉट कैलकुलेट, कॉल हो रहा है। तो स्टैटिक मेंबर्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं और क्लास के नाम के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। समझ में आया। तो आपके स्टैटिक मेंबर जो होते हैं वो क्लास के नाम के थ्रू भी कॉल होते हैं अगर वो किसी दूसरे क्लास में बने हुए हैं, और अगर आपके पास उसी ही क्लास में है तो आपके पास डायरेक्ट भी कॉल होते हैं। और अगर दूसरे क्लास से भी अगर आप ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कॉल कर सकते हैं। आया कुछ समझ, ठीक है। तो ये थे आपके पास। अच्छा, थोड़ा स्पीड से इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हमें बहुत कुछ कवर करना है, ठीक है।